नमस्कार, मैं रंजय कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है DS4। यूपी के मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा, सुल्तानपुर से गुजर रहे थे। वहाँ के जो जनता है, वहाँ की जनता ने उन्हें रोका और अपनी समस्या बताई। समस्या ये बताई कि भाई इतनी गर्मी में 24 घंटे में 3 घंटे मात्र बिजली आ रही है, और उसके बाद जो है मंत्री जी ने जो उपाय बताया वो कमाल का उपाय था। मंत्री जी सीधे कहते हैं जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, और ये कहते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये चल रहा है यूपी में, जहां कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन चुका है। गुजरात में अलग से जो है पुल गिरा, 10 लोगों की मृत्यु हो गई। लगातार वहाँ किसकी सरकार है ये सभी को पता है। लगातार हादसे हो रहे हैं, सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं या गड्ढे में सड़क बन रही है, ये अलग ही विषय है। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से यूपी के मंत्री हैं AK शर्मा और ऊर्जा मंत्री हैं, जब उनसे समस्या बताई गई कि बिजली नहीं आ रही है, 3-3 घंटे आ रही है, तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से जब से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो उनके जो मंत्री हैं या वो खुद हैं, वो हमारी रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, जो मूलभूत चीज़ें हैं उनका कोई जिक्र नहीं करते। अगर जनता उनसे इस चीज़ पर सवाल पूछती है तो वो धर्म को बीच में लाते हैं। देखिए, धर्म का हर व्यक्ति सम्मान करता है, धर्म का और राजनीति का मसला अलग है। हर व्यक्ति धर्म को मानता है, धर्म की आज़ादी है, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो वहाँ से धर्म का सहारा लेकर निकल जाते हैं। तो ये उनका निकम्मापन है, और ये भाजपा के अच्छे दिनों की उत्तम प्रदेश की पोल खोलता है। जिनका ऊर्जा मंत्री, ये बताइए, बिजली के मामले में अगर हम उस मंत्री से सवाल नहीं करेंगे, उससे नहीं पूछेंगे, तो किससे पूछेंगे? जनता अगर सवाल पूछती है तो उसका जवाब देना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान होना चाहिए। लेकिन भाजपा के लोग, समस्याएं बहुत सारी उत्पन्न है, लेकिन जब समाधान की बारी आती है तो जय श्री राम, धर्म का सहारा ले लेते हैं। तो ये भाजपा की कायरता है। और सर एक बात सुनिए, जब कोई भी योद्धा जब रणभूमि में हार जाता है तो वो धर्म का सहारा लेता है। तो सर हम यही कहना चाहते हैं कि धर्म को राजनीति को ना जोड़ा जाए। धर्म अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह है। आपने धर्म की बात की, अभी धर्मांतरण की भी बात चल रही है। छांगुर बाबा का आपने नाम सुना होगा, जो धर्मांतरण करवा रहे थे, जो कि मीडिया में खबरें आ रही है। माफिया राज भी तो खत्म हुआ है यूपी में, उस पर तो कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए सर, 7 साल हो गए यूपी में बाबा जी की। 8 साल। तो 8 साल तक झिंगुर बाबा जैसे लोग फल फूल रहे थे, उन पर कठोर कार्रवाई हो, फांसी देनी चाहिए। हम गलत का समर्थन नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सर समान सजा मिलनी चाहिए। सजा के अनुसार पक्षपात नहीं होना चाहिए, न जातिवाद होना चाहिए। अपराधी का कोई मजहब नहीं होता, अपराधी की कोई जात नहीं होती। अपराधी अपराधी होता है। जब तक पूरा समाज गलत के खिलाफ एक सुर में खड़ा नहीं होगा, तब तक अपराध पर भी लगाम नहीं लगेगी, और तब तक देश में जो अराजकता और असमानता है उस पर भी रोक नहीं लगेगी। योगी जी तो देखिए संत समाज से हैं, संत हैं, उनके लिए तो पूरा समाज समान है। सर पूरा समाज समान है, लेकिन सर वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो उस व्यक्ति के भी मुख्यमंत्री हैं जिसने उन्हें वोट दिया, वो उस व्यक्ति के मुख्यमंत्री हैं जिसने वोट नहीं दिया। और उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ जनता ऐसी है जिसने अभी वोट ही नहीं किया, तो क्या वो उनके ही मुख्यमंत्री नहीं है? लेकिन उनके जो कुछ बयान है सर, बटोगे तो कटोगे, तमाम तरीके के उनके जो धर्म से रिलेटेड बयान आते हैं वो गलत है। मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जितने भी संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हैं, उनका धर्म कोई नहीं होता। वो संविधान के अनुसार संविधान की कसम खाते हैं। उनको बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के कार्य करना चाहिए। नहीं, वो तो सीधे कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, मतलब समाज में एक तरह से वो संदेश देना रहे हैं कि बटना नहीं चाहिए, एक अगर है तो सभी सेफ हैं, इस तरह से वो कह रहे हैं। आप उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, एक है तो सेफ है, लेकिन 80-20 की बात कहाँ से आ गई? हम चाहते हैं पूरा एक रहे। एक बात बताइए, कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, कोई कहता है दलित खतरे में है, कोई कहता है आदिवासी खतरे में है, कोई कहता है पिछड़ा खतरे में है। कोई दलितों की बात करता है, कोई पिछड़ों की बात करता है, कोई मुसलमानों की बात करता है, कोई हिंदुओं की बात करता है। आखिर पूरे हिंदुस्तान की बात कौन करेगा सर? अरे भाजपा तो सबके, कौन करेगा? एक मिनट आप सुनिए, भाजपा तो सबका साथ, सबका विकास की बात करती है, सबका प्रयास और सबका विश्वास। अगर सर सबका साथ और सबका विश्वास था तो जो उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक के साथ हुआ वो सही था। उस पर किसी ने प्रतिक्रिया दी? FIR तो हुई ना। भाजपा के मिनिस्टर, जो हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी थी बेटी देश की, उसको आतंकवादी की बहन बोला। एक जो वहाँ का उप मुख्यमंत्री था, उसने पूरी सेना को और पूरी देश की जनता को मोदी जी के कदमों में नतमस्तक कर दिया। देखिए सर, हम गलत के खिलाफ हैं। ये देश सबका देश है, ये हर व्यक्ति का देश है। और सर आज ये बताइए, जिस तरीके से राज ठाकरे जी ने, उनके पार्टी के लोगों ने गुंडागर्दी की,
वहाँ पर भाषा के लिए पूछ कर मारा गया, गलत है। लेकिन इससे पहले भी सर देश में बहुत सी चीज़ें हुई हैं। धर्म पूछ कर मारा गया, जाति पूछ कर मारा गया, भेदभाव के आधार पर मारा गया, ऊंच नीच के नाम पर मारा गया। तो अगर उस वक्त पूरा देश खड़ा होता, एक बात बताइए, इस देश को आज इस कगार पर लाने में सबसे बड़ा दो लोगों का हाथ है, एक देश की गोदी मीडिया और देश के मूर्ख अंधभक्त। अगर देश में जो आज ये हालात हैं, इसके सबसे बड़े जिम्मेदार दो लोग हैं सर, जो गलत का भी समर्थन करते हैं। तो हम लोग गलत का समर्थन नहीं करते। आपने गोदी मीडिया का नाम लिया, अंधभक्तों का नाम लिया, क्या प्रशासन का, कानून का, उनका इसमें कोई हाथ नहीं है कि जब कोई मराठी के नाम पे, भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे या जात के नाम पे कहीं हिंसा होती है तो सबसे पहले कानून को जाकर काम करना चाहिए? क्या आज के समय में कानून अपना वैसा काम कर रहा है जैसा होना चाहिए? सर आप एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी जो कुछ BHU में नाम आए थे, कुछ भाजपा से रिलेटेड लोग थे, उनके घर पर बुलडोजर चला। देखिए हम बुलडोजर नीति के खिलाफ हैं, लेकिन आप एक पक्ष के घर पर बुलडोजर चला देते हो और दूसरे पक्ष पर कार्रवाई नहीं करते। यही होता है सर पक्षपात, यही होता है भेदभाव, यही होता है कि सरकार की तानाशाही। जब अंग्रेजी शासन था हमारे देश में सर, तो जो कोई अंग्रेजी शासन के खिलाफ बिगुल बजाता था, क्रांति की बात करता था, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ लड़ता था, तो अंग्रेजी शासन उसको प्रताड़ित करने का काम करते थे, उसको जेल में डाल देते थे, उसको मुकदमे लगा देते थे। आज पिछले 10 सालों से क्या हो रहा है, 11 सालों से, अगर कोई सरकार की आलोचना करे तो देशद्रोही है, आतंकवादी है, जिहादी है, पाकिस्तान चले जाओ, आप देशद्रोही हैं, आप राष्ट्रवादी नहीं हैं। एक बात बताइए, सरकार के गलत की आलोचना करना या सरकार की कमियों को उजागर करना गलत है? देखिए देश ने एक आज़ादी 1947 में ली थी। सरकार की आलोचना तो देखिए यहाँ सब कोई कर रहा है। अभी हम चांदनी चौक पे खड़े हैं, आप भी बात कर रहे हैं, आप भी अपनी बात जो है मन की बात बोल रहे हैं, हम लोग सुन भी रहे हैं, तो कहाँ इसमें कौन सा रासुका लग जा रहा है? अरे सर हम मन की बात क्या करते हैं, मन की बात प्रधानमंत्री आप जो आरोप लगा रहे हैं कि भी अपने मन की बात कर रहे हैं ना। हम चाहते हैं सर देश की राजनीति देश के मूलभूत मुद्दों पर हो, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य। आज जो दिल्ली के अंदर इन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं अवैध बताकर, ये तानाशाही नहीं है सर। इन लोगों ने दिल्ली का CM बनाया है रेखा गुप्ता जी को, इन्होंने वोट डाला है, लोकतंत्र की पूरी प्रक्रिया से इनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, वोट देकर इन्होंने जिस रेखा गुप्ता को CM बनाया, आज वही CM उनके आशियाने तोड़ने में लगी है। दिल्ली में कल बारिश हुई है, वो लोग कहाँ जाएंगे सर? छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। वो एक लड़की की वीडियो भी गई थी, वो किताबें लेकर भाग रही है, वो कह रही है हमारी ज़िंदगी चली गई। तो इसका जिम्मेदार कौन है सर? देखिए वादा किया था आपने कि 2022 तक पक्का मकान देंगे। आप पक्का मकान देने की बजाय सर आपने लोगों के सर से आसरा छीन लिया। कहाँ जाएंगे वो लोग? सरकार ने तो देखिए जो अपना वादा किया था कि जहाँ झुकी वही मकान, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर है, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि भाई कोर्ट का ऑर्डर उसके हिसाब से तोड़ा गया, जो अवैध है उसको किया गया, हमने कुछ नहीं किया है। तो सर इससे पहले क्या अवैध नहीं था? क्या प्रशासन सो रहा था? क्या जितने भी अधिकारी थे सो रहे थे? लेकिन सर वो कहते हैं जिसका टूटता है उसकी तकलीफ होती है, जो बेघर होता है वही दर्द जानता है ना। इस देश में घर टूटने पर भी जश्न मनाया गया, इस देश में हत्याओं पर भी जश्न मनाया गया। तो ये बताइए सर, जो दूसरे का घर टूटने पर और दूसरे की हत्या होने पर अगर जश्न मनाते हैं तो उन लोगों की मानसिकता क्या होगी और उनका DNA क्या होगा? क्या होगा सर? जो हत्याओं पर और घर टूटने पर, लोगों को बेघर करने पर जश्न मनाते हो, उनका DNA क्या होगा और उनकी मानसिकता क्या होगी? लेकिन सरकार तो कह रही है कि अमृत काल चल रहा है इस देश में, जो है आम आदमी का विकास हुआ है, 11 साल बेमिसाल जो है तरक्की हुई है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है भारत की है, तो लगातार भारत जो है विकास करता जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि इस तरह की बातें, और कानून का राज स्थापित हुआ है। सर आप एक जो इंडस्ट्री है, प्राइवेट एरिया है ना, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसमें जाकर देखिए आप इंडस्ट्री एरिया में 10-10 से 12-12 हज़ार रुपये में लोग नौकरी कर रहे हैं 12 घंटे की। अगर GDP बढ़ी है और देश में अच्छे दिन आए हैं, तो जो व्यक्ति 8 साल पहले 10 साल पहले 12,000 की नौकरी करता था, आज वो 11,000 पे है, कोई 15,000 पे। और महंगाई का आप किस सीमा पर पहुंच गई? महंगाई 4 गुना हो गई और कमाई वहीं की वहीं है। पहले महंगाई डायन थी भैया, अब महंगाई दोस्त हो गई। पहले सिलेंडर लेकर प्रोटेस्ट होता था, आज सिलेंडर 1000 पार चला गया। तो ये सर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी देश को धर्म के नाम पर, जातिवाद के नाम पर और बेवजह के मुद्दों में उलझाकर जनता के मूलभूत मुद्दों से ध्यान भटका रही है, ताकि लोग इनसे रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में ना पूछें। आज जो देश की स्थिति है उसका पूरा का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। जिस तरीके से तोड़ जोड़ की राजनीति हो, अराजकता फैलाना हो, धर्म के खिलाफ धर्म के आधार पर बांटना हो, ये भाजपा का पुराना इतिहास है सर। 1980 से आज तक भाजपा सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करती है। हम भाजपा विरोधी नहीं है, हम मोदी जी के विरोधी नहीं है सर, हम गलत के विरोधी हैं। चलिए ठीक है, हम एक